यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें उनके राजसी जीवन से संन्यास लेने, आत्मबोध प्राप्त करने और फिर अपने ज्ञान से संसार को रोशन करने की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह केवल इतिहास का विवरण नहीं है, बल्कि इसमें उनके विचारों, संघर्षों और उपदेशों को भी बताया गया है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उनके पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संन्यास लेकर संपूर्ण संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि यदि उनके पुत्र को किसी प्रकार का दुहक नहीं दिखाया गया, तो वह एक महान राजा बनेगा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महलों के भीतर ही रखने की व्यवस्था की और उन्हें हर प्रकार के सुख सुविधा से घेर दिया। सिद्धार्थ का जीवन महलों में सुख शांति से बीत रहा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। एक दिन जब वह रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले, तो उन्होंने चार दृश्य देखे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसने उन्हें बताया कि हर व्यक्ति को वृद्ध होना पड़ता है। उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि बीमारी से कोई भी बच नहीं सकता। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसने उन्हें मृत्यु का सत्य बताया। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, जो संसार के दुखों से मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। उन्होंने सोचा कि यह संसार तो दुखों से भरा हुआ है, फिर इस दुख का अंत कैसे हो सकता है। एक रात जब संपूर्ण महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उन्होंने किसी को जगाए बिना महल छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वह उन्हें जंगल तक छोड़ आए। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने संसार के सत्य को जानने के लिए विभिन्न ऋषि मुनियों के पास जाकर साधना की, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः वे गया नगरी में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे यहाँ से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। मार नामक दुष्ट ने उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः एक रात्रि को उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। उन्होंने यह जाना कि संसार में दुहक का कारण हमारी इच्छाएं हैं। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिससे व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश के लिए सारनाथ का रुख किया। वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सुनाया। उन्होंने समझाया कि मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने एक संघ की स्थापना की। उनके शिष्य आनंद, महाकश्यप, शारिपुत्र और अन्य महान संत उनके साथ जुड़े। बुद्ध ने अनेक स्थानों पर जाकर उपदेश दिए और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठकर मानवता का पाठ पढ़ाया। उनके कुछ प्रमुख उपदेश थे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध और द्वेष से मुक्त होकर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है और सत्य की राह पर चलने से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अनेक वर्षों तक बुद्ध ने उपदेश दिए और अपने संघ को मजबूत किया। अंततः कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके अंतिम शब्द थे कि सभी चीज़ें नश्वर हैं और प्रयत्न पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। महात्मा बुद्ध का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें शांति, करुणा
और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा सत्य, अहिंसा और करुणा सदा अमर रहे।